4 साल की लंबी जांच, दर्जनों पूछताछ, सोशल मीडिया पर हंगामा, राजनीतिक बयानबाजी और साजिश की तमाम थ्योरीज के बाद अब आखिरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी और इसमें किसी भी तरह का षड्यंत्र या हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन क्या वाकई इस निष्कर्ष पर यकीन किया जा सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला 2020 में सामने आया था, जब वो अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। देश भर में इस घटना ने हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर इंसाफ की मांग उठी। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई और राजनीतिक गलियारों में ये मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर गूंजा। तब भाजपा ने खुलकर इस मामले को उठाया था, लेकिन अब 4 साल बाद जब सीबीआई ने केस को बंद करने की सिफारिश की है, तो क्या वो इस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे या फिर ये सवाल उठेगा कि आखिर 4 साल तक जांच में देरी क्यों हुई? सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था। यही नहीं, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी तरह के फाउल प्ले यानी साजिश की संभावना से इनकार किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई साजिश नहीं थी तो फिर शुरुआती जांच के दौरान उठाए गए सवालों का जवाब अब तक क्यों नहीं दिया गया? सुशांत के बैंक खातों की जांच हुई, उनके फोन और सोशल मीडिया चैट्स को फोरेंसिक जांच के लिए अमेरिका तक भेजा गया। लेकिन 4 साल बाद सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी, वो क्या उन तमाम सवालों का जवाब देती है जो तब उठे थे? क्या ये रिपोर्ट उन लोगों के संदेहों को खत्म कर पाई है जिन्होंने सुशांत की मौत को केवल आत्महत्या मानने से इनकार किया था? रिया चक्रवर्ती को इस मामले में ड्रग्स कनेक्शन के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 27 दिन जेल में बिताना पड़ा था। अब जब सीबीआई की रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस समय जो आरोप लगे थे वो भी निराधार थे? अगर ऐसा है तो फिर क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि मीडिया ट्रायल के जरिए कुछ लोगों की छवि खराब करने की कोशिश हुई है? अब सवाल उठता है कि सुशांत का परिवार इस रिपोर्ट को किस तरह लेगा। क्या वो मुंबई कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करेंगे? क्या इस केस की जाँच का यही अंत है या फिर आगे भी इसमें कानूनी लड़ाई जारी रहेगी? इसके अलावा ये भी सोचने की बात है कि इस केस को लेकर जिस तरह की राजनीति की गई, क्या अब उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए जिन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बनाया? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस केस का इस्तेमाल सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए किया। अगर ये सच है तो क्या उन लोगों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने सुशांत की मौत को केवल एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया? 4 साल तक चली जांच का नतीजा अब सबके सामने है, लेकिन क्या इस केस को इस निष्कर्ष के साथ बंद किया जाना चाहिए या फिर अब भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं?